फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड से 5 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगा। एनटीडीसी के 500 केवी ग्रिड स्टेशन गट्टी स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड से 500 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में दिन रात लोड शेडिंग की जा रही है और बड़े पैमाने पर की जा रही है। 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। और वजह क्या है, ये सिटी 41 सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से लोड शेडिंग की वजह बनने लगे। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया है। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो गए। फेस्को एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट हासिल करता है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि लोड शेडिंग की बड़ी वजह जो है, फैसलाबाद में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, बड़े पैमाने पर क्यों की जा रही है, इसकी वजह, इसकी बंदिश की वजह, बिजली की बंदिश की वजह सिटी 41 सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं और एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट हासिल करता है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां सिटी 41 बिजली बंदिश की वजह सामने लाया है। एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन जो है लोड शेडिंग की वजह बन रहा है। एनटीडीसी के 500 केवी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MVA के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 5 से 600 मेगावाट हासिल करता है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है और वजह क्या है, सिटी 41 सामने ले आया है। आपको बताएं कि 6-6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, दिन रात जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। बात करेंगे हम इस पर अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। अवैस से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ है, जैसे ही उनसे राब्ता होता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया है। अवैस अली से हमारा राब्ता हुआ है। अवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनटीडीसी के बड़े गट्टी ग्रिड स्टेशन का जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो चुका है। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 4 जो हैं वो 450 MVA के बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वो भी ओवरलोड हो चुके हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को जो है वो गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल करता है, मगर एनटीडीसी के बड़े गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम जो ओवरलोडिंग का शिकार हो गया है वो फेस्को को बिजली फराहम करने में रुकावट मर रही है, जिससे शहर में बिजली की आंख मचोली और बिजली की बंदिश जो है वो सामने आ रही है। एनटीडीसी की जानिब से अरसा दराज से जो है वो गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया, जो कि जरूरत थी। उसके नस्ब होने के बायस जो है वो इस तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता था, फेस्को को बआसानी जो है वो बिजली फराहम की जा सकती थी। मगर एनटीडीसी की जो गफलत है वो फैसलाबाद शहर में बिजली की बंदिश की वजह बन रही है। गट्टी ग्रिड स्टेशन पर अरसा दराज से जो है वो मरम्मती काम भी नहीं किया गया। जो बस बार्स हैं गट्टी ग्रिड स्टेशन की, ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी खस्ता हाल हो चुके हैं। गट्टी ग्रिड स्टेशन जो है वो फेस्को को बिजली फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया है, मगर इसके बावजूद एनटीडीसी होश के नाखुन नहीं ले रहा और गट्टी ग्रिड स्टेशन की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो नजर
नहीं दोहराई जा रही, और जो दिन ब दिन गट्टी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग हो रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इसके बायस फेस्को को बिजली जो है वो 500 से 600 मेगावाट फराहम नहीं होती, जिसके बायस मजबूरन जो है वो फेस्को को शहर में लोड शेडिंग करना पड़ती है, बिजली की जो बंदिश है वो करना पड़ती है। मगर इसके बावजूद जो है वो एनटीडीसी की जानिब से बड़े ग्रिड स्टेशन, गट्टी ग्रिड स्टेशन पर जो है वो पावर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा रहा। जी, जो पावर है वो नस्ब नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वैसली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने ले आया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 केवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया। गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 MV के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन से 5 से 600 मेगावाट बिजली जो है वो हासिल करता है। फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली बंदिश की वजह सामने ले आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल हब है पूरे पाकिस्तान का, वहां पर बिजली की बंदिश है, फेस्को अपने सर पर नहीं ले रही, हमारे जो नुमाइंदगान है उस मसले को आगे नहीं उठा रहे, तो ये मामला कहां तक जाएगा? अभी ये बहुत अफसोसनाक बात है कि फैसलाबाद जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान भर का एक हब इसे करार दिया जाता है। लाखों मजदूरों का रोजगार इससे वाबस्ता है, जो दूसरे शहरों से आके यहाँ मजदूरी करते हैं, जो हैसियत से तो हासिल आजकल फैसलाबाद में हासिल है। बहुत दूर दराज इजराज है पाकिस्तान के, वहां से भी लोग, लाखों लोग आए हुए हैं यहाँ रोजगार के लिए, और बहुत बड़ा ये सनती मरकज है जो इन दिनों शदीद लोड शेडिंग का शिकार है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन तंग हैं इस लोड शेडिंग से, बल्कि सनती सार्फिन जो हैं वो भी तंग आए हुए हैं लोड शेडिंग के अजाब से। मगर इसका सबब फेस्को नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि फेस्को इसकी वजह नहीं है, जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक सप्लाई शुमार की जाती है। जब हमने उनसे बात की उसके जिम्मेदारान से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जितनी हमें डिमांड हमारी है, सप्लाई भी मिलती है, लेकिन हमें फिर जब इस पर हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि जो एनटीडीसी है वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। फैसलाबाद में इस वक्त जिस लेवल पर भी लोड शेडिंग हो रही है, जितनी बड़ी पैमाने पर लोड शेडिंग हो रही है, एनटीडीसी जिम्मेदार है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रिड है, सिस्टम है, वो इस लोड शेडिंग का असल जिम्मेदार है। और उसकी वजह यह है कि गट्टी ग्रिड जो 500 केवीए का जो इस्तेदाद रखता है, उसके 4 बड़े ट्रांसफार्मर जो 450 MVA की कैपेसिटी के हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर भर में रोजाना घंटों के हिसाब से लोड शेडिंग होती है। एक एक घंटे में 80-80, 70-70 मेगावाट बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। और फैसलाबाद डिवीजन के, फेस्को रीजन के जितने भी इजला हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, और इस पर पूरी फैसलाबाद शहर की क्यादत भी बेखबर है, सियासी क्यादत, कि असल वजह क्या है लोड शेडिंग की। असल वजह सिटी 41 की स्क्रीन पर इस वक्त देखी जा सकती है, वो फेस्को नहीं एनटीडीसी है। एनटीडीसी की वजह से गट्टी ग्रिड के 4 बड़े 450 MVA कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जबरी लोड शेडिंग कर दी जाती है, और पूरे शहर में लोड शेडिंग होती है। शहर में होती है, देहातों में होती है, फेस्को के जितने भी इसका रीजन है, जितने भी इजला हैं वहां लोड शेडिंग होती है। और बड़े पैमाने पर इस शदीद गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का वो एक अजियत में मुब्तला हैं, सनतें भी बंद हो जाती हैं, और इसके अलावा जितने कारोबारी मराकज हैं वहां भी बिजली बंद हो जाती है। फैसलाबाद के जो रहायशी जो घरों में जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं वो भी बहुत बुरी तरह इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन किसी को इसकी वजह का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग समझते थे कि शायद फेस्को की वजह से लोड शेडिंग हो रही। जी ठीक है जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई MNA यानी कि फरूख में हुकूमती MNA मियां फरूख हबीब साहब मौजूद हैं। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हो रही है, फेस्को अपने सर पर नहीं ले रहा, एनटीडीसी पर डाल रहा है, ये बताइएगा कि इस मसले को आप असेंबली में रेस क्यों नहीं करते हैं? एक इंडस्ट्रियल हब है फैसलाबाद, और आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री तबाह हो जाती है तो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। देखिए, बात यह है कि इस मामले का एक पस मंजर है कि जब इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के बहुत बड़ा बहरान था, दरपेश था, उस वक्त हमने महंगे बिजली घर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो लगाती रही, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस जिनके जरिए बिजली की तरसील, बिजली की फराहमी की जाती है, उसके ऊपर जो है वो कोई काम नहीं हुआ, जिसको शहबाज शरीफ ने
असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी बहुत बड़ी गलती माना था। यही वजह है कि फैसलाबाद के अंदर जो है हमारे जो इर्द गिर्द कारखाने हैं वो बिजली बना रहे हैं, डिमांड पूरी है, लेकिन जो आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो कमजोर है। उसको हमने पिछले 2 साल के अंदर अपग्रेड किया। गट्टी के अंदर हमने एक ट्रांसफार्मर जो है वो फिट कर दिया था। अभी दूसरा ट्रांसफार्मर जो है वो फिट होने जा रहा है, जो 30 जुलाई तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसको हमने टेकअप किया हुआ है। आज बल्कि फेस्को चीफ को वजीर तवानाई उमर अयूब ने बुलाया हुआ है, जहां पर मेंबराने असेंबली की मुलाकात भी है। वहां पर हमने ये पूरा इशू अपना टेकअप किया हुआ है, जो आप बात कर रहे थे कि असेंबली के अंदर इसको टेकअप करें। हमने इसको मिनिस्ट्री के अंदर टेकअप किया है, आज उनको यहाँ बुलाया साहब, भी गया है। ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने माना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर माना। 2 साल से जायद हो गए हैं आपको आए हुए, आप लोग क्या कर सके हैं अभी तक? देखें, बात यह है कि हमने जो ट्रांसमिशन का, हमारा हुकूमत का फोकस जो है वो ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ये जो हमारा गट्टी का ग्रिड स्टेशन है इसको हमने अपग्रेड किया। इसमें एक ट्रांसफार्मर फिट हो चुका है, दूसरा 500 का ट्रांसफार्मर दूसरा फिट हो रहा है, जो कि 30 जुलाई तक उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक लुड्डे वाला ग्रिड स्टेशन है जो हमारा वीक था, उसको हमने ठीक किया, जिससे 60 मेगावाट बिजली मजीद सिस्टम के अंदर शामिल हो गई, जिससे लोड शेडिंग के अंदर बतदरीज कमी वाकया हुई है। अभी पिछले दिनों में 2 रोज कबल मैं फेस्को में मौजूद था, वहां पर 2600 मेगावाट सिस्टम से बिजली जो है वो फेस्को विड्रॉ कर रहा था, जबकि फैसलाबाद की जो डिमांड है वो 2700 मेगावाट है। हमें इस चीज का एहसास है, और उसके साथ साथ हम जो फैसलाबाद के अंदर जो खास तौर के ऊपर घरेलू सार्फिन है जिनके लोड का मसला है, उनके ट्रांसफार्मर अपग्रेड होने वाले हैं, उनको हम नए ट्रांसफार्मर लेके दे रहे हैं। किसी का 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसमें 200 केवी के अंदर अपग्रेड होना है, उसको अपग्रेड करा रहे हैं। जो 2 फेजेज ट्रांसफार्मर हैं उनको तब्दील करवा रहे हैं। हर माह फेस्को की जो फैसलाबाद की वर्कशॉप है वो 600 ट्रांसफार्मर को मरम्मत कर रही है, जो कि खराब ट्रांसफार्मर फारूक साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ट्रांसफार्मर्स जो है वो दिए जा रहे हैं और लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौसम सरमा में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक तवील लोड शेडिंग की जाती रही है पूरे फैसलाबाद डिवीजन में, क्योंकि काम हो रहा था, ट्रांसमिशन लाइनों पे काम हो रहा था, एनटीडीसी पर काम हो रहा था और लोड शेडिंग की जा रही थी। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि गर्मियों में जो है शहरियों को यह नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अभी भी वो काम जारी है, तो पहले क्या हुआ? देखिए, आपके इल्म में है कि जब कोरोना की वबा आई उस वजह से तमाम काम जो है वो अपनी जगह के ऊपर रुक गए। ये सिर्फ फैसलाबाद को या पाकिस्तान को ये मसला दरपेश नहीं था, बल्कि इससे 3 से 4 महीने काम जो है वो तात्तल का शिकार रहा। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दोबारा खोला गया, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो यकीनन जो है उसके ऊपर काबू पा लिया जाए। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 30 जुलाई तक काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो क्या आपके तवज्जुद से हम फैसलाबादियों को ये खुशखबरी दे दें सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से कि 30 जुलाई के बाद उन्हें लोड शेडिंग का अजाब नहीं सहना पड़ेगा? देखिए, ये वो डेडलाइन है जो कि मुझे मिनिस्टर तवानाई उमर अयूब साहब ने दी है। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और यकीनन जो गट्टी के अंदर इस वक्त एक रुकावट है ट्रांसमिशन के हवाले से, उसको बेहतर कर लिया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइनों पर काम जो है वो बेहतर कर लिया जाएगा। फारूक साहब ने कहा कि 30 जुलाई तक जो है वो काम हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें ये डेडलाइन दी गई है। बहुत शुक्रिया। पीटीआई से एमएनए हमारे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। और अवैस अली ने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लोड शेडिंग का अजाब जो फैसलाबादियों को सहना पड़ रहा है उसकी वजह सिटी 41 सामने लाया है। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन लोड शेडिंग की वजह बनने लगे हैं। एनटीडीसी के 500 गेवी गट्टी ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ओवरलोड हो गया और गट्टी ग्रिड स्टेशन के 450 एमवीए के 4 ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं। फेस्को एनटीडीसी गट्टी ग्रिड स्टेशन से 500 से 600 मेगावाट बिजली हासिल करता है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सिटी 41 बिजली की बंदिश की वजह सामने ले आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएनए खुरम शहजाद भी मौजूद हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या अभी तक काम हो सका है एनटीडीसी पर, और आप क्या कहते हैं कि कब तक जो है ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे? आपका
एक्चुअली ये एनटीडीसी पे ये काम हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर एक तो लग गया है और 3 लगने वाले रहते हैं, तो लेकिन फेस्को की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई पूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ उनकी तरफ से आ रहा है जिसको आप कह रहे हैं। तो आज हमारी उमर अयूब साहब से मीटिंग है 2 बजे, तो इंशाल्लाह ताला इस मसले का हल हम इंशाल्लाह ताला आज के दिन निकाल लेंगे। मसले का हल तो मौसम सरमा में भी निकाला जा रहा था, तब क्यों नहीं निकाला जा सका? इसमें तो अब आज मैं इंशाल्लाह बात करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आज हमारी मीटिंग है 2 बजे, हमने इसी सिलसिले में मीटिंग रखी हुई है। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल जो है हमारी मियां फारूक हबीब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम ग्रिड स्टेशन में जो है मजीद जो है वो बिजली जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। तो जब ट्रांसमिशन लाइनें ही काम नहीं कर रही तो चाहे 50,000 मेगावाट डाल दिए जाए, लोगों को तो जो शहरी हैं उनको तो लोड शेडिंग का मसला सहना पड़ेगा। नहीं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यही कह रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन भी ठीक होगी। और आज हम 2 बजे उनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, हम फैसलाबाद के साथों एमएलए, तो उसके बाद मैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि मियां फारूक हबीब साहब ने इससे कब जो है वो 30 जुलाई की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि 30 जुलाई के बाद जो है यानी कि 1 अगस्त से अब लोगों को लोड शेडिंग का मसला नहीं सहना पड़ेगा। आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग 2 बजे आज रकम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 2-3 अगस्त के बाद बिल्कुल किसी किस्म का फैसलाबाद जिले में कोई लोड शेडिंग का मसला नहीं होगा। तो डॉक्टर वो ये बताइएगा खुरम साहब कि आपके तवस्सुत से हम फैसलाबादियों को ये खुशखबरी सुना दें? सुना दें इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। 1 अगस्त से लोड शेडिंग नहीं होगी। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। पीटीआई के एमएनए ये कह रहे हैं खुरम शहजाद साहब। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग का जो अजाब है शहरियों को, डिवीजन के लोगों को सहना पड़ रहा है। खुरम शहजाद साहब कहते हैं कि 1 अगस्त से जो है ये अजाब नहीं सहना पड़ेगा। तमाम मामला जो हैं एनटीडीसी के मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत जारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। और 1 अगस्त से एक बड़ी खबर है जो लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि उनको 1 अगस्त से लोड शेडिंग का अजाब नहीं सहना पड़ेगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद।